अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 2। उसकी एक्सरसाइज है 2.4। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दूसरे चैप्टर में से 4 मार्क्स का, वो 2.4 में से ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये गेस भी है। तो आज इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 2। ये अक्सर आता भी है और ये थोड़ा सा बच्चों को पजल भी करता है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ तो यही क्वेश्चन जो है वो बच्चों ने रॉन्ग किया होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो उसे गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आएगी। इसको एंड तक समझेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है 216 एज पर 2/3 एंड 25 1/2। और इस सारे के ऊपर जो है उसने स्क्वायर रूट लगाया और नीचे उसने लिखा है डिनोमिनेटर में 0.04 एज पर -1/2। तो यहाँ पे ये चीज़ ही बच्चों को पजल करती है कि ये 0.04 एज पर -1/2 इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। बस ये चीज़ एक आपने समझनी, एक पॉइंट है ये। तो आइए क्वेश्चन की जानब सोल्यूशन इसका करते हैं जी। सबसे पहले इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए ये मैंने आपके पास लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम ये 216 जो है उसको 6 पे करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 6 आगे 1। तो यानी इट मीन्स कि ये 6 एज पर 3 हो गया। तो 6 एज पर 3 मैंने लिख दिया। पावर ऊपर इसकी 2/3 थी, वो वैसे ही आ गई। मल्टीप्लिकेशन है 25, आपको पता है 5 का कंप्लीट स्क्वायर है। यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन इसकी की भी हुई है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होता है वो कितना होता है बेटा 25 होता है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आ गया, ठीक है। उस ऊपर 1/2 वैसे का वैसा ही आ गया। नीचे आते हैं आप असल पॉइंट की जानब। अब हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है बेटा कि किसी भी पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन लेंगे तो फ्रैक्शन में 1 लगाएंगे तो पॉइंट ख़त्म हो गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उतनी सिफर लगा देते होते हैं। ये तो आपके बचपन 5वीं 6वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने 4 ओवर ये यानी मैंने 4 कर दिया, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 ओवर पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लगाया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, तो 2 सिफर लगा दी मैंने। तो ये बन गया 4/100 की पावर 1/2। ये माइनस में है पावर इसकी। चलें आगे चलते हैं। तो अब मैंने ये 6 की पावर 3 है, पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब ये 5 इसी तरह 5 स्क्वायर है तो इसके ऊपर 1/2 है, तो वो पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब नीचे आते हैं बेटा। अब हमने ला पढ़ा हुआ है, ये देखें ये चीज़ है। जब भी कोई चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ की पावर माइनस में होती है तो वो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। और इसी तरह अगर वो ऊपर है तो नीचे लाते हैं उसको डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाती है, प्लस। नीचे है तो ऊपर ले जाएं तो वो भी क्या हो जाती है, प्लस में चली जाती है। तो इसी तरह इसके ये फ्रैक्शन को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी ये 100/4 कर दूंगा तो ये पावर जो है इसकी क्या हो जाएगी, +1/2। तो ये माइनस वाला भी झंझट ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो आइए नीचे आते हैं अब इसको करने के लिए। तो अब ये देखें बेटा 3 से कट ऑफ हो जाएगा। ये 3 से कट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 6 स्क्वायर बचा। ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर बच गया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ये सारे के ऊपर जज़र जो है वो वैसे ही का वैसा ही आ रहा है। ये स्क्वायर रूट सारे के ऊपर है तो वो वैसे का वैसा ही आ रहा है। अभी तक मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। अब ये देखिए 100/4 है बेटा। 100/4 को 4 पे आप डिवाइड करें तो ये कितना आता है, 25 आता है। कितना आता है, 25। अब 25 की एज पर 1/2 है तो 1/2 वैसे का वैसा ही आ गया। अब ये ऊपर वाला ये 6 स्क्वायर वैसे ही लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ही लिख दिया। अब मैंने ये 25 को फैक्टराइज करना है। तो 25 को फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है भाई किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो ये 5 स्क्वायर आ गया। ये मैंने पावर के ऊपर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। अब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया बेटा। तो अब आते हैं जी आगे क्वेश्चन की जानब। यहाँ पे ये देखिए बेटा, ये 6 स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसा आ गया और नीचे ये 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। क्या बचा बेटा, 5। अब ये 5 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 6 स्क्वायर के ऊपर जज़र बचा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है और यहाँ पे स्क्वायर है। ये जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया तो आंसर इसका क्या आ गया, 6 आ गया। बहुत नहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं जी आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।